हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, इसके द्वारा हाल ही में एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया अभी कुछ समय पहले ही, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के वेरियस डिसिप्लिन की रिक्रूटमेंट वो यहाँ पे निकल के आई। तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो पीडीएल की ऑल ब्रांचेज है उसके लिए रिक्रूटमेंट निकालेगी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। 9 पेज की ऑफिशियल पीडीएफ है। सबसे पहले तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो कि मिनरेतन कैटेगरी फर्स्ट पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है, जिसको 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 दिसंबर 2025 को 9 बजे से लेकर 29 दिसंबर 2025 को 4 बजे तक यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। वैकेंसी कौन कौन सी रहेगी? तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की 32 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की 27, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की 6, मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस की 4, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मेटल की 1, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की 1, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल की 2, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस की 5 और मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स की 2 वैकेंसी यहाँ पे है वो निकाली गई। अब यहाँ पे जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसकी भी यहाँ पे सारी जानकारी दे रखी है। टोटल 80 वैकेंसी में से 7 वैकेंसी है वो फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। पे स्केल क्या मिलेगी? तो कैंडिडेट को 40,000 से 1,40,000 की पे स्केल यहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें 15.55 लाख रुपए कैंडिडेट को अप्रोक्सीमेट है वो ईयरली मिलेंगे। यानी कैंडिडेट को जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में ग्रेड सेकंड में यहाँ पे अपॉइंट वो किया जाएगा। अपर एज लिमिट आप देख सकते हो, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 27 वर्ष, ओबीसी एनसीएल के लिए 30 वर्ष, एससी के लिए 32 वर्ष, एसटी के लिए भी 32 वर्ष एज लिमिट यहाँ पे है वो रखी गई है। इसके अलावा कुछ जो पद है उसके लिए यहाँ पे एज लिमिट है वो कम रखी गई है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी को छूट दी जाएगी। अब यहाँ पे बात करें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर की डिग्री या 5 साल का जो इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो कैंडिडेट के पास में होना यानी जरूरी, यानी बी बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। जो भी रिलेवेंट आपका डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन के अंदर में एमटी फाइनेंस के लिए आपके पास में है वो चार्टेड अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशंस या एमबीए की क्वालिफिकेशंस या फाइनेंस में डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा होना जरूरी है। एमटी ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी आपके पास एमबीए वगैरह है वो यहाँ पे होनी जरूरी है। कैंडिडेट की फर्स्ट क्लास का मतलब यहाँ पे 60% मार्क्स कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होने जरूरी है। अब कौन कौन से डिसिप्लिन है जिसमें आपकी जो ब्रांचेज है जिसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे है वो किया जाएगा। कंप्यूटर जो टेस्ट होगा उसमें 150 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे। पार्ट फर्स्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके कंसर्न सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के रिगार्डिंग होंगे। पार्ट जो सेकंड रहेगा उसमें 50 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड से जुड़े क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पे 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग भी प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए रखी गई। वेटेज की बात करें, फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 85% वेटेज आपको रिटन टेस्ट को दिया जाएगा, 15% वेटेज है वो आपके इंटरव्यू को दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो 60% कैंडिडेट को यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। रिटन एग्जाम में यहाँ पे कैंडिडेट को एनी हाउ है इतने मार्क्स प्राप्त करने जरूरी। रिजर्वेशन कैटेगरी को 50% मार्क्स यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी। एग्जाम कहाँ कहाँ होगी? तो एग्जाम होगी रिटन एग्जाम अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा में। क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेगी वो जानकारी आपको देगी। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए उसकी जानकारी दे रही है। एप्लीकेशन फी 500 रुपये यहाँ पे रखी गई है, जो कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को पेड करने, अदर जो कैटेगरी के कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे कोई फी का पेमेंट नहीं करना। ओनली इंडियन नेशनल्स है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर पाएंगे उसके बारे में भी डिटेल्स दे रही है। कैंडिडेट ओनली एक ही पोस्ट से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट है वो कर सकते हैं। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया, लेकिन जल्दी ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक 3 दिसंबर 2025 को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 29 दिसंबर 2025 को 4 बजे तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक का वो एक्टिवेट रहेगा। इसके साथ ही जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो डेट है वो अभी 11 जनवरी 2026 संडे यहाँ पे टेंटेटिव रखी गई है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आपको ईमेल आईडी दे रखी है, आप इस पे भी 24 आवर कॉन्टेक्ट वो
कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में बी बीटेक के क्वालिफिकेशन है, ऐसे कैंडिडेट इस मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। परमानेंट रिक्रूटमेंट यहाँ पे है वो निकल के। आइए दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नए नए अपडेट्स है वो मिलते रहती है। धन्यवाद।